हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का यशी इन्वेस्टमेंट्स में। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर और दो स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो सेटअप भी मोटा मोटी ठीक ठाक बना हुआ है। बैंक निफ्टी का सेटअप बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सेटअप बना है बैंक निफ्टी का। अगर कोई इसमें सेटअप यूज़ करना चाहे तो कल आराम से कर सकता है। तो वो लेवल्स मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया, है ना। कौन कौन सी जगह हमने ट्रेड ली, कहाँ कहाँ प्रॉफिट बनाए। अभी तो देखिए इंडेक्स जिस तरीके से चल रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं ना, पूरा रेंज बाउंड चल रहा है, एकदम साइडवेज चल रहा है। कोई 150 पॉइंट के रेंज में घूमे जा रहा है। अब उसके अंदर में आदमी क्या कर लेगा बताइए, वो तो लॉस ही होगा ना, या तो प्रीमियम डीके होगा, टाइम वेस्ट होगा, और हो ही रहा है बेसिकली। और उसके बाद में लॉस, है ना, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, लॉस तो लॉस ही है ना। तो इससे बेटर है स्टॉक ऑप्शंस में काम कीजिए। मैं दिखाता हूँ आज हम लोगों की लिस्ट। तो काफ़ी दिनों से मैं स्टॉक ऑप्शन पे ही ध्यान दे रहा हूँ और इसमें हमारा बहुत अच्छा पैसा बन रहा है स्टॉक ऑप्शन में, है ना। आज HAL पकड़ा था मैंने, 20 रुपये पे कॉल पकड़ा था। वो मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं सोचता था 20 पे पकड़ा है तो 40-50 पे निकलेंगे। 116 का हाई, जस्ट इमेजिन, वन वे रैली, 116 का हाई। अब इतना ज़बरदस्त ट्रेड, मतलब समझिए 6,000 की कैपिटल के अंदर में आज 30,000 का डायरेक्ट प्रॉफिट है, डायरेक्ट प्रॉफिट। अब मैं क्या बताऊं। तो और भी बहुत सारे, पॉलीकैब था, उसके बाद में अब दीपक नाइट्राइट था, ये सब में हमने ट्रेड लिया। सब में हम लोग का बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बना है, बहुत ज़बरदस्त। अभी लास्ट में मैं इसमें आपको वो जो है ना हमारा परफॉर्मेंस शीट, वो भी पोस्ट करूँगा एज़ यूजुअल, जैसे रोज़ करता हूँ। तो आराम से देखिएगा वो, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडेक्स ऑप्शन में हाथ जलाने से बेटर है स्टॉक ऑप्शन में काम कीजिए, ठीक है। एकदम श्योर शॉट ट्रेड, एकदम श्योर शॉट लेवल्स आप काम करके देखिए, ठीक है। और मेरे जो शीट पोस्ट होते हैं ना, उससे मार्केट के रेंज मिलाइएगा, कहाँ से कहाँ हमने बेचे, कहाँ से ख़रीदे, है ना, वो सारे मिलाइएगा। मैं तो ओपन चैलेंज करके बोलता हूँ, मिलाइएगा तो समझ में आएगा आप लोगों को कि स्टॉक ऑप्शन में कितना सुपर काम होता है। और दूसरी बात ये, जो हम लोग आफ्टर 4:35 PM वो जो करते हैं ना, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, उसकी भी स्क्रीनशॉट्स मैं पोस्ट करता हूँ रेगुलर, लेकिन आप लोग शायद ध्यान नहीं देते हैं, तो उस पर भी एक बार ध्यान दे के देखिएगा, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी के लेवल समझते हैं। देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है 48,195 के आसपास, ठीक है, सॉरी 48,189, वही 190 के आसपास में। तो इसके अप साइड के लेवल नोट कीजिए, 48,325, 48,325 आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट होगा। इसके पहले कोई ट्रेड मत लीजिएगा, कॉल साइड में कोई पोजीशन मत बनाइएगा। 48,325, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट टारगेट 48,420, सेकंड टारगेट 48,487 और थर्ड टारगेट जो होगा 48,580। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से एक बिग ब्लास्ट मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि 48,676 और 48,780 तक जा सकता है, ठीक है। अब डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के अब डाउन साइड के लेवल भी नोट कर लीजिए। देखिए 48,040, 48,040, ये आपका पी ट्रिगर पॉइंट है। ये ब्रेक करता है तो 47,964 का फर्स्ट टारगेट मिलेगा। सेकंड मिल सकता है आपको 47,840 और थर्ड टारगेट 47,700। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 47,630, ठीक है। 630 के बाद 47,580, ठीक है ना। इसका सेटअप समझ लीजिए, बहुत अच्छा सेटअप बना है। ये देखिए, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये देखिए
ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट कल की ट्रेडिंग सेशन के दौरान करता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, ठीक है। ये अप साइड के लिए, मैं उस समय बताना भूल गया, अब ये वाला समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। इसके ब्रेकआउट पे ध्यान रखिएगा। तो हो गया, डाउन साइड के लेवल भी आपको बता दिया हूँ। तो अब चलिए निफ्टी के लेवल समझते हैं, ठीक है। यस फ्रेंड्स, अब चलिए निफ्टी के भी लेवल समझ लीजिए। देखिए निफ्टी क्लोजिंग आई है 42 बोलो 22,402, 22,400 के आसपास, 22,402, ठीक है। तो अब इसके अप साइड के लेवल समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। 22,485 ये होगा आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट। इसके नीचे कॉल की कोई पोजीशन मत बनाइएगा, ठीक है। 22,485 अगर ब्रेक करके निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 22,520, सेकंड टारगेट 22,550, एक सेकंड 22,520, सॉरी ये टारगेट नहीं है, टारगेट इन द सेंस ये कॉल का कंफर्मेशन है। 22,485 के बाद अगर ये 22,520 को 10-15 मिनट सस्टेन करके ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 22,550, ठीक है। ये सी कंफर्मेशन है 22,520, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट 22,550, सेकंड टारगेट 22,580, थर्ड टारगेट 22,615, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं कुछ बोलने में गड़बड़ हो जाए ना तो उसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, कर लिया कीजिए मतलब, ठीक है। मेरे को इतना बोलना आता नहीं है, ज़बरदस्ती का वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को लेवल्स मिलते रहें, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। तो अब डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए। 22,320, 22,320 के पहले पुट में कोई पोजीशन मत बनाइएगा, ठीक है। छोटी मोटी स्कैल्पिंग आप लोग इस रेंज में कर सकते हैं, लेकिन वो रेंज वो आपको वैसे भी मिल जाती है, क्योंकि रेगुलर आजकल इंडेक्स तो जो है आपका रेंज बाउंड ही रहता है, तो उसमें ट्रेड ना करना ही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो 22,320 कॉल ट्रिगर पॉइंट, फर्स्ट टारगेट 22,272, सेकंड टारगेट 22,235 और थर्ड टारगेट 22,190, और ये भी अगर ब्रेक कर देता है तो 22,160, ठीक है। इसके नीचे 22,100 है, मैं इतना नहीं सोच रहा, फिर भी लेवल नोट करके रखिए। तो 22,100 है, उसके बाद 22,072, ठीक है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, हीरो जीरो के चक्कर में ज़्यादा मत जाइएगा, क्योंकि एक्सपायरी में आजकल हीरो जीरो बहुत कम चलते हैं, है ना। वो आपका प्रीमियम डीके होगा, 100 का प्रीमियम सीधा का सीधा आपका 10 रुपये पे आ जाएगा। उसके बाद 10 रुपये भी आप सोचेंगे कि अब ये क्या बचाना, जीरो होने दो, तो फाइनली वो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने स्टॉक्स की। तो HDFC बैंक और वो आपका रिलायंस, इनकी बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, HDFC बैंक के लेवल नोट कर लीजिए। देखिए 1511 पे क्लोजिंग आई है इसकी। तो अप साइड अगर ये कल के सेशन में 1523 अगर तोड़ता है तो फर्स्ट टारगेट 1532, सेकंड टारगेट 1540, फिर आपको मिलेगा 1547 और इसके बाद सीधा 1555, ठीक है। ये HDFC बैंक और रिलायंस, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि रिलायंस का देखिए अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी के अंदर में, और HDFC का है बैंक निफ्टी में। तो आज जो बैंक निफ्टी कैरी ऑन करके रखा था वो किसके ऊपर ही, HDFC ही संभाल रखा था इसको, ठीक है। अदर्स बैंक भी हैं लेकिन HDFC अच्छा खासा संभाल रखा था। आज मोमेंटम भी दिया, इन क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे कर दिया, वो अलग बात है। तो अभी इसको कंटिन्यू अपने को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो HDFC को चलना पड़ेगा सर, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
इसीलिए बताता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि भाई HDFC और रिलायंस पे नज़र रखा कीजिए, बीच बीच में SBI, ठीक है ना। तो अब इसके डाउन साइड के लेवल भी नोट कर लीजिए। 1496 जब तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता डाउन साइड, तब यहाँ उससे पहले यहाँ पे पुट की कोई पोजीशन नहीं बनेगी, ठीक है। 1496 अगर क्रॉस कर ब्रेक करता है तो 1491 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 1478, 80 है क्या, 78 है, ठीक है। फिर 1465, उसके बाद तो 1440 भी है, लेकिन इतना नीचे जाएगा क्या, देख लीजिएगा, लेवल्स तो नोट कर लीजिए। 1440 भी है, 1465 और 1440, ठीक है, हो गई। तो नज़र रखिएगा, खाली लेवल नोट करने से नहीं होता, नज़र भी रखिएगा, क्योंकि जब वो चालू होता है ना मार्केट, तो आप लोग क्या करते हैं, कौन सा कॉल ले ले, कौन सा पुट ले ले, हाँ। तो ये चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए और ये ट्रैक करिए ये सबको। HDFC हुआ, रिलायंस हुआ, क्योंकि रिलायंस जितना ऊपर जाएगा निफ्टी में बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, HDFC अच्छा चलेगा तो बैंक निफ्टी में बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब बेनिफिशियल चीज़ में नज़र रखिए, काम आएगा ये सब, ठीक है। चलिए अब रिलायंस की बात करते हैं। आइए सर, अब रिलायंस के लेवल भी समझ लीजिए। 2900 पर क्लोजिंग आई है इसकी, 2900 पर। अब इसका कॉल ट्रिगर पॉइंट देखिए 2948, ठीक है। 2948 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 2964, सेकेंड टारगेट 2980, थर्ड टारगेट 3000, फोर्थ टारगेट 3014। 3014 के बाद ये जो है रिलायंस आपका रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करके रखिएगा। अब डाउन साइड के लेवल समझिए, 2882, ठीक है। 2882 अगर ब्रेक करता है तो 2876 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 2866, थर्ड टारगेट 2853, ठीक है। इसके नीचे अभी नहीं सोच रहा, जब ऐसा कुछ होगा कि नीचे ही जाना है इसको, तो फिर लाइव मार्केट में बात करेंगे अपने, हाँ। तो देखिए, लेवल्स तो दे दिए, लेकिन लेवल्स पे चलना कैसे है वो भी आपको समझ के चलना होगा, ठीक है। कि आ गया इस पे लेवल पे आ गया और अपने उठा लिए, नहीं, थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिएगा, थोड़ा सस्टेन करने दीजिएगा। सस्टेनेबिलिटी की वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे तो ये कोई भी लेवल टच करके इधर उधर भाग जाएगा, होता है ना कितनी बार कि अपने ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं और एंट्री लेने के बाद ही फिर सीधा नीचे। तो क्यों होता है ऐसा, दिमाग लगाइए, सोचिए थोड़ा सा, क्यों होता है ऐसा। ये इसीलिए होता है कि हम कुछ सोचते समझते नहीं है। ग्रीन कैंडल बनी या रेड कैंडल बनी, हमने कॉल या पुट में एंट्री ले ली बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी मतलब सोच के, नॉलेज के। तो ये इस वजह से होता है। अब मान लीजिए मैंने बोल दिया कि लेवल दे दिया 2948, अगर ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट वो। तो जो ये लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पर तो थोड़ा टाइम बिताना होगा ना इसको। इस चीज़ को समझिए कि ब्रेक करते ही हम घुस गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडेक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लीजिए अगर पैसा कैपिटल बचाना है तो, क्योंकि इंडेक्स सिर्फ ट्रैप कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, प्रीमियम डीके हो रहा है, ठीक है। फिर आप लोग कॉल पुट ले करके जाते हो, कैरी करते हो, उसमें लॉस होता है आप लोगों का, भर भर के आप लोग कैरी फॉरवर्ड करते हो पोजीशन, और दूसरे दिन का आप लोगों को होश नहीं रहता है कि क्या होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, आपको पता थोड़ी होता है। आप तो बस लेके चले जाते हो ना तुक्के में कि हाँ भाई कल को ये हो सकता है, गैप अप हो गया तो कॉल ले जाते हो, गैप डाउन के हिसाब से सोच के ले जाते हो पुट। तो ऐसा मत कीजिए सर, ये सबसे ख़राब चीज़ है, ये BTST जो है ना सबसे ख़राब चीज़ है। जब तक कि कोई अच्छा खासा इवेंट ना हो मत करिए BTST। पैसा आपके डीमेट में सेफ़ है ना, BTST का चक्कर छोड़ दीजिए। जो करना है इंट्राडे में खेलिए ना, इंट्राडे में आपका जो प्लस माइनस जो होना है उस स्क्वायर ऑफ करके ख़त्म कीजिए। इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करके ख़त्म कीजिए उसको, पोजीशन को कैरी मत कीजिए, घर मत लेके जाइए, ठीक है।
तो अब जो हमारे परफॉर्मेंस शीट है वो भी मैं यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ, उसको भी अच्छे से देखिएगा। आज 4-5 स्टॉक ऑप्शन में बहुत अच्छा काम किया। एक्चुअली आज नहीं, हम लोग काफ़ी दिन से स्टॉक ऑप्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सारे के सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे आते हैं पूरे डिटेल के साथ, क्लाइंट्स का फीडबैक, ठीक है, और प्रॉफिट्स और एवरीथिंग। तो वो उस पर थोड़ा सा नज़र डालिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ अगर कोई जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, और बहुत ही मामूली सी फ़ीस है, बहुत ही मामूली सा चार्ज है। और बाकी अगर कोई वैसे भी जुड़ना चाहे, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ीस वगैरह नहीं देना चाहता है, तो भाई हमारे लिंक से धन में अकाउंट खोल सकते हैं आप लोग। तो उसमें भी मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मेरे जो ट्रेड कॉल्स हैं एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से हैं, ठीक है। कोई मेरा ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा, कॉल पुट बाई कीजिए, सेल कीजिए, ऐसा मेरा कुछ भी वो नहीं है। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़, एजुकेशन पर्पज़। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मैसेज ड्रॉप करें इस नंबर पे, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। और ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अब मैं फाइनली वो शीट पोस्ट कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। और हाँ, ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को आगे बढ़ाइए, तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए अब वो पोस्ट कर देता हूँ। आइए अब हमारे जो है व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के हिसाब किताब देखिए। ये देखिए 9 बजे के आसपास बोला था गैप अप ओपनिंग, छोटा सा गैप अप हुआ था। फिर ये जो मैं वीडियो के अलावा अलग से चार्ट पोस्ट करता हूँ, इसमें एक हमारी मैडम है, वो बोलती है कि सर हमको जो है आप पर्सनल, मतलब मेरे लिए चार्ट ऐसा पोस्ट कर दिया कीजिए तो मेरे को ईजी होता है, ठीक है। इंट्राडे स्टॉक्स कुछ दिए मैंने, फिर प्री ओपनिंग का ये जो है वो भेज दिया। ये सारे हर चीज़ अपडेट होती है ग्रुप के अंदर। कल हमारे एक सर हैं, मेंबर हैं ग्रुप के, तो इन्होंने एक एयरटेल की कॉल जो कल मैंने हीरो ज़ीरो के तौर पर दी थी इनको, उसमें प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हम लोग सोचे कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगा इस बोल के वो रुक गए, वो गया नहीं। तो 1500, 2000, 2500 तक का लॉस जा रहा था उसमें। तो मैं बोला इनको इसको कैरी कर लो आप। तो उन्होंने कैरी किया, 2 रुपये पर बाइंग थी इसकी, है ना। और आज सुबह सुबह मैंने इनको बोल दिया था कि अपना कॉस्टिंग के ऊपर आ जाए या कॉस्ट पे आ जाए तो निकल जाइए, झमेला ख़त्म कीजिए, ये एक टेंशन वाली चीज़ है। वो तो कल लॉस था इस बोल के मैंने इनको कैरी करवाया, अदरवाइज़ मैं कैरी के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता कभी भी, ठीक है। फिर देखिए हॉल का एक कॉल दिया था मैंने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, देखिए 20 रुपये पे कॉल दिया था, अबव 20, ठीक है। उसके बाद दीपक नाइट्रेट दिया, कितने पे दिया, 116 पे, सॉरी 114 पे दिया दीपक नाइट्रेट। तो देखते जाइए। अब मैं सीधा आपको रिज़ल्ट ही दिखाता हूँ इसका। ये दीपक नाइट्रेट का 114 से 119, ठीक है। हॉल देखिए ये 22 गया, 20 से 28 गया। ये देखिए दीपक नाइट्रेट 121 आया 114 से, ये हाई 31 का लगाया हॉल। इस समय हम लोग इस समय ये सोचे नहीं थे कि ये 116 का हाई लगाएगा। देखिए अब खाली देखते जाइए, ये देखिए 49 तक गया। देखिए हॉल मेड हाई फ्रॉम 20 to 49 टिल नाउ 30 पॉइंट्स, 9000 का ये सिंगल लॉट में प्रॉफिट। ये देखिए जैकपॉट डन। मैं यहाँ सोचा कि ये डन हो गया, लेकिन ये यहाँ से भी फटेगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैंने 30-40 पॉइंट का टारगेट ही लिया था इसके अंदर। अच्छा ये देखिए दीपक नाइट्रेट भी 114 से 121। फिर मैंने बोला कैन बी रॉकेट इफ क्रॉस 128, दीपक नाइट्रेट। देखते जाइए, ये सब लाइव मार्केट के अंदर की चीज़ें हैं। ये देखिए कैपिटल ओनली 6K, प्रॉफिट 9K,
फ्रेश एंट्री ओनली अबव 50 हॉल में, मतलब ये 50 के ऊपर जाएगा तो ही और कोई मूव आएगी। ये HDFC के कल जो लेवल दिए थे उसमें 7-8 पॉइंट मिले अपने को, ये हमारा लेवल था। देखिए सी HDFC बैंक फर्स्ट टारगेट हिट फ्रॉम माई चार्ट लेवल्स। अब लोग क्या और भी बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं नया ट्रेड दीजिए कुछ। अरे भैया पहले ये तो ख़त्म कर लीजिए। ये देखिए हॉल 20 से 49 गया, उसके बाद जो सेकंड दिया था ना 50 के ऊपर, अब ये देखिए 50 से 53 आया, 54। मेरे यहाँ हर चीज़ का आपको प्रूफ जो है ना पोस्ट होगा इसके अंदर में, प्रूफ के साथ सारी चीज़ होती है। ये नहीं कि मुंह से बोल दिया और हो गया, प्रूफ मिलेगा यहाँ पर। हर कोई इतना नहीं माथा लगाता है सर, मैं लगाता हूँ। 20 से 55, ये देखिए 20 से 56, 58, 59, हर एक पॉइंट का मिलेगा, हर एक पॉइंट का। ये देखिए अब ये हमारे मेंबर हैं अशोक जी, ये बोल रहे हैं और एक ऐसा तोड़ो ट्रेड, मतलब और एक ट्रेड दो ऐसा। ये देखिए 60, 61, ये देखिए दीपक नाइट्रेट 114 से 123, 114 से 124। देखिए 10 पॉइंट आया दीपक नाइट्रेट में, 3000 का प्रॉफिट हुआ एक लॉट में। ये देखिए जब जब जो जो अपडेट हो रहा है मैं पूरा यहाँ पे कर रहा हूँ। हॉल मेड हाई फ्रॉम 20 to 61, 12,000 12,500 का प्रॉफिट सिंगल लॉट में। यहाँ भी मैंने लिखा जैकपॉट डन, यहाँ भी मेरे को ये भरोसा नहीं हुआ कि और ऊपर जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से फटा हॉल 20 से 65, देखते जाइए 20 से 70, 20 से 71, ये तो एक एक पॉइंट में। अब यहाँ ब्लास्ट हो गया ये 74। ये देखिए सारे एक एक रुपया जो ऊपर हो रहा है सबका स्क्रीनशॉट है यहाँ। अब यहाँ मैं थोड़ा सा अभी देखिए ये देखिए 83, ठीक है। ये देखिए 105 फटा रे फटा हॉल 20 से 105, 85 पॉइंट्स। अब यहाँ से देखिए बुम्बास्टिक ट्रेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मेड हाई फ्रॉम 20 से 114, 28,200 का प्रॉफिट सिर्फ 6,000 का कैपिटल लगा के। अब सोचिए आप, ये देखिए बुम्बास्टिक ट्रेड 29,100 का प्रॉफिट, 97 पॉइंट्स अचीव्ड। ये है फाइनल। इसका कैंडल देखिए, इसका कैंडल देखिए, पूरा स्क्रीन कवर अप कर लिया ये। अच्छा पॉली कैप देखिए, ये मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा था लेकिन रिस्की में ही मैंने दे दिया था। 25 से 30 अगर मिले तो बाई करो। देखिए 33 से 35 गया, नॉर्मल लेवल मेरा ये था, सेफ एंट्री 33 था, लेकिन फिर मैंने बोला कि 25-30 में मिले तो एक बार बाई करो, देखेंगे। फिर महिंद्रा दिया था, वो चला नहीं। अपोलो हॉस्पिटल ठीक ठाक चला, लास्ट में महिंद्रा मैंने बोल दिया कि अवॉइड दिस ट्रेड। तो ये है देखिए यहाँ पे, ये सब चीज़ें मैं जनरली दिखाता नहीं हूँ कि भाई लोगों को क्या करना है। ये सब देख के जब आएंगे ग्रुप में तो अपने आप देख लेंगे। ये देखिए सारे टारगेट मेरे डन हो रहे हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है सर, ये रेगुलर हो रहा है, रेगुलर। मैं स्टॉक ऑप्शन में बता तो रहा हूँ। देखिए ये हमारे ग्रुप में हर तरीके का आपको अपडेट मिलेगा, और क्योंकि मैं हर समय रहता हूँ ना इसके अंदर में, साथ में इंडिगो का ट्रेड दिया था, इंडिगो में भी अच्छा खासा मिला हम लोगों, ऐसा बात नहीं है। ये देखिए इंडिगो 8-10 पॉइंट इसमें भी बना है अपना। पॉलीकैप फिर फटा, ये देखिए पॉलीकैप भी फटा बाद में। सर पेशेंस, ये देखिए ये अशोक जी हैं, ये एग्जिट हुए यहाँ पर और उसके बाद ये फट गया क्योंकि इनको डर लग रहा था। 31 से 42 देखिए, 31 से 44 देखिए। अपोलो हॉस्पिटल 22 पे दिया था, अपोलो हॉस्पिटल
22 से 39, देखिए। तो ये चीज़ें हैं सर, है ना। ये देखिए आज की हमारी परफॉर्मेंस शीट, हॉल यहाँ सब मिल जाएगा आपको। दीपक नाइट्राइट, पॉलीकैब, अपोलो हॉस्पिटल, इंडिगो, बैंक निफ्टी की हीरो जीरो दी थी। आज तो बहुत ज़्यादा चला नहीं ना रेंज बाउंड के चक्कर में, तो जो भी 18-20 पॉइंट मिले बैंक निफ्टी में, जो मिला वही सही। फिर मेरे इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है वो है, तो इंडेक्स आज बहुत चला ही नहीं, सब रेंज बाउंड में। फिर भी जो थोड़ा बहुत मिला वो ठीक है। लेवल कम से कम अपने काम करते हैं, ये तो है ना। कम से कम टोटल आज 43,760 का प्रॉफिट अपने को मिला। ठीक है, तो चलिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।